हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड पर। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे हरियाणा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। अगर आप में से किसी ने भी हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम आज दिया हो तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे कराए हुए क्वेश्चनों में से आए हैं। आज फिर मैं उस पेपर के एनालिसिस के बिहाफ पे ही कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशंस भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से है और पेपर में कहाँ पर आया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी इन चार ऑप्शंस में से कौन है जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो द फर्स्ट पॉइंट, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। आज हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम 2022 में ये चारों सेट में क्वेश्चन आया था। दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन एंड 1 मार्क क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है या प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का होना, द चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को होने के चांस कितने हैं। सपोज कीजिए कल आपका एग्ज़ाम है, तो आपका एग्ज़ाम देने जाने के जो चांस है वो लगभग 99.99% है। 0.1% ही ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, अदरवाइज कंफर्म है। तो प्रोबेबिलिटी की जो एक रेंज है, आप इसे या याद कर लें या आप कैसे भी इसे कंसीडर करें, वो रेंज है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हियर ईड इवेंट एन इवेंट, द इवेंट कुड बी एनीथिंग, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी, 0 से कम नहीं होगी, यानी माइनस में नहीं हो सकती, एंड लेस देन इक्वल टू 1, और उसकी मैक्सिमम लिमिट 1 है, डेट इज 100%, एंड लेस देन 1। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इट कुड बी इक्वल टू 0 और ऑल्सो 1। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 2/3, अगर हम इनको 1 by 1 सॉल्व करने की कोशिश करें तो वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली दिस इज लाइक दिस। दूसरा ऑप्शन जो हमारा है -1.5। तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये भी नहीं हो सकता। 15%, तो 15% को जब आप ओपन करते हैं डेट वुड बी लाइक 15/100 4% एंड इक्वल टू 0.15, एंड द लास्ट वन इज 0.7। तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है 0 एंड 1 के बीच में है, तो ये हो सकता है ये नंबर 0.15 भी 0-1 के बीच में है, और ये भी 0.7 0 और 1 के बीच में है। तो जो एकमात्र ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बिकॉज हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेगेटिव दैट कुड नॉट बी हैपन। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन हर सेट में अलग अलग पोजीशन पे आया है, किसी में 37 है, किसी में 7 है, किसी में 9 है। तो द पोजीशन ऑफ क्वेश्चन इज चेंज इन डिफरेंट सेट, बट द क्वेश्चन इज सेम। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो आई होप कि आगे जब कभी ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आएगा तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन और द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एट द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी लाई फ्रॉम वेयर टू वेयर। मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, जो भी आज के एग्ज़ाम और 2022 में हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम में आया है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट इन। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 15.1 एनसीईआरटी बुक। अब एग्जाम में क्या किया, जस्ट इस वैल्यू को चेंज कर दिया, 0.03 कर दिया। तो मैं दोनों केस आपके लिए सॉल्व करता हूँ, बट पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, यानी उस इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 होती है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 गिवन है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू 1। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकालना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.05 एंड वी विल रीच टू 0.95। दिस इज द आंसर। अब बोर्ड में क्या किया, 0.05 नहीं देके
0.03 दे दिया। मैंने हमेशा आपको किसी भी क्वेश्चन को कराते वक्त ये बताया है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है, सिर्फ उसकी डिजिट्स या उसकी पोजीशंस बदल दी जाती है। तो यहाँ पर हम 0.03 ले लेंगे बोर्ड पर्सपेक्टिव से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, देन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.03, दैट इज इक्वल टू 0.97. दिस इज द आंसर. दिस इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन कम इन एग्जाम. सो मेरा मेन मोटो आप सभी स्टूडेंट्स को यही कहना है कि शायद कल आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, आप जिस भी पेपर में देने जाते हैं, स्पेशली फॉर हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स, आप सैम्पल पेपर्स को जरूर करके जाएं. जो भी सैम्पल पेपर 2020 2021 में इशू हुए थे बोर्ड के द्वारा, आप उन सैम्पल पेपर को जरूर करें. क्यों? क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था. तो मोस्ट प्रोबेबली द पेपर विल कम फ्रॉम दीट सैम्पल पेपर. सो ट्राई एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द सैम्पल पेपर. And thank you and all the best for your exams.